नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे। सावन के सुंदर महीने में जब वर्षा की हल्की फुल्की फुहारें गिर रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है, हर जगह हरियाली छाई हुई है, तो महादेव की चर्चा ना की जाए तो ये पूरा सावन का महीना ही अधूरा रह जाएगा। और महादेव की चर्चा कर रहे हैं तो हम बात करेंगे शिवलिंग की। क्या है शिवलिंग का मतलब? शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये लिंग है? क्या इसका कुछ और तात्पर्य है? गहन गुणता इसकी क्या है? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि महिलाएं बेचारी बहुत संशय में रहती हैं, मंदिर जाती हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन शिवलिंग को छू सकती हैं या नहीं छू सकती हैं, इसके बारे में भी उनके अंदर संशय रहता है कि क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी चीज़ों की चर्चाएं इस बार होंगी। और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या भोलेनाथ की केवल 2 संतानें हैं, यानी कि भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय, या उनकी और भी संतानें हैं? और पुत्रियां अगर हैं तो फिर कितनी हैं? तो ये सारी बात करेंगे और इसका रहस्य आपको शिवलिंग में ही मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे हमारे शास्त्र बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति से। शिवलिंग की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 प्रचलित किंवदंतियां हैं। ऐसे तो बहुत सारी और भी हैं, बहुत सारे पुराणों में, शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्यतः 2 रूप से है कैसे लिंग की उत्पत्ति। शिव पुराण में वर्णित है कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस मंथन के दौरान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहुत ज़्यादा कौन सर्वश्रेष्ठ है उस बारे में चर्चाएं होनी शुरू हुई। दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे थे और साथ ही साथ अपने को सर्वश्रेष्ठ दूसरे से बता रहे थे। जब इस तरह की स्थितियां बन गई बहुत ज़्यादा, तो उस समय महादेव ने उसी जल से अग्नि रूप में अपना प्राकट्य किया और साथ ही साथ एक लिंग के रूप में वो अग्नि आई और उसने ये बोला कि ठीक है, आप दोनों अभी शांत हो जाओ, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानूंगा जो मेरे इस लिंग का आदि या अंत बता सके। तो एक जना आदि की तरफ जाएगा, एक जना अंत की तरफ जाएगा, और मुझे जो बताएगा कि उसने आदि देखा या अंत देखा, वही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दोनों ही अपने अपने एरियाज में जाने शुरू करे। एक जना आदि की तरफ गया, दूसरा अंत की तरफ गया, लेकिन ना तो आदि मिला ना अंत मिला। और थक हार कर जब वो वापस आए तो भगवान शिव के सामने दोनों ही दंड मस्तक हो गए और साथ में बोला कि महादेव, सर्वश्रेष्ठ तो आप ही है, ना आपका अंत है ना आपकी आदि है। हम तो अपने व्यर्थ के अहम में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो वो अग्नि फॉर्म में जब वो अंडाकार रूप में वो लिंग बना, तो उस लिंग को जो है शिवलिंग के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि वो अग्नि फॉर्म में था। उस लिंग को शांत करने के लिए, उसकी अग्नि को शांत करने के लिए उसके ऊपर जल डाला। सभी देवताओं ने स्तुति करी और महादेव के ऊपर जल डालने की प्रक्रिया शुरू करी, उनके लिंग के ऊपर जल डालने की प्रक्रिया शुरू करी, ताकि वो शांत होकर के स्थिर हो। तो जब वो शांत होकर के स्थिर होने लगे तो वो वसुंधरा माँ है, पार्वती हैं, उनके ऊपर जाके स्थिर हुए। ऐसे शिवलिंग की उत्पत्ति भी ये शुद्ध पुराण में व्याख्यात है। और वहीं लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसी हुई इस बारे में बताते हैं। तो ये कहानी जाती है जब दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव की पत्नी भी होती है। दक्ष प्रजापति अपने घर पे हवन करते हैं, उनको महादेव बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो वो यज्ञ करते हैं और सती जो है वहाँ पे ज़बरदस्ती का जाती हैं। और जब देखती हैं कि उनकी अवमानना हो रही है, उनके पति के बारे में बहुत अनशन बोला जा रहा है, तो वो गुस्से में आकर के अग्नि में अपने आप को भस्म कर देती हैं। जब शिव जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, रौद्र रूप में आ जाते हैं, सती को लेकर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। विष्णु भगवान के चक्र से माता सती के टुकड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे करके देवता उनको शांत करते हैं। लेकिन उसके बाद शिव जो है वैरागी रूप में घूमने लगते हैं। माता सती जैसे जली थी हवन में, उसकी भस्म अपने पूरे शरीर में मल मोल करके और बिल्कुल वैरागियों की तरह घूमते रहते हैं। जो समय पसंद था वो था प्रदोष काल का समय, जो माता सती के साथ वो अपना समय व्यतीत करते थे। बस उसी समय में वो एक थोड़ा सा अपना नृत्य करते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते वो हिमालय में घूम रहे होते हैं। और हिमालय में भी उत्तराखंड में माना जाता है, जागेश्वर के पास दंडेश्वर एक जगह है, वहाँ पे वो नृत्य कर रहे होते हैं। अब वो नृत्य करते हुए अपने में ही लीन होते हैं और इस समय सप्त ऋषियों की जो पत्नियां होती हैं वो उनकी पूजा पाठ के लिए फूल आदि लेने के लिए निकली हुई होती हैं। जब वो शिव को देखती हैं, वे बहुत सुंदर नृत्य करते हुए इतना मोहित हो जाती हैं उनसे कि वो उनको देखने के लिए बस बैठ ही जाती हैं। इधर सप्त ऋषि जो है इंतजार करते रहते हैं, फल फूल आए तो हम अपनी पूजा पाठ शुरू करें। जब नहीं वो मिल पाती हैं तो फिर वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ढूंढते 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 जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कोई एक सन्यासी जो है वो नृत्य करने में लगा है और हमारी पत्नियां जो है मोहित होकर के उसके चारों तरफ नृत्य कर रही हैं और बिल्कुल सम्मोहन में है।
उनको आता है गुस्सा और वो बहुत गुस्से में महादेव का लिंग काट के जब फेंकते हैं तो वो दंडेश्वर जो स्थान है वहाँ पे वो लिंग करता है। तो क्या माना जाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति सबसे पहले वहाँ पे हुई थी। अब जब लिंग वहाँ पे गिरता है, महादेव को तो कुछ पता नहीं, लेकिन सृष्टि का उत्पत्ति होनी है, सृष्टि का संचालन होना है, वो सब खत्म, सारी जगह हाहाकार मचना शुरू होता है। तो सभी देवता आते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं और उनसे नम्रता से निवेदन करते हैं कि हे महादेव, आप माफ़ करिएगा सबको, पूरा प्रलय आने लग गया है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, और इसको आप ही शांत कर सकते हैं। महादेव तो वैरागी, जितनी जल्दी गुस्सा उतनी जल्दी शांत, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैं इस लिंग में शक्ति डालता हूँ, जो मेरा आदि अनादि रूप की शक्ति होगी, वो उस लिंग को जो है ब्रह्मांड का स्वरूप की तरह अगर आप पूजित करेंगे, और कोई भी पूजित करेगा उसको आप ये सोचिए कि मैं साक्षात रूप में पूजित रहूँगा और मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। और ऐसा करके वापस महादेव अपने लिंग को ग्रहण करते हैं और उस जो अग्नि रूपी लिंग जो होता है, जो स्वरूप होता है, उसकी फिर पूजा अर्चना सप्तऋषि भी करते हैं और बाकी सारे देवी देवता भी स्तुति करते हैं। तो लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। लिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी जान लेते हैं। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को चिन्हित करना, सिंबल की तरह रूप में उसको यूज करना। तो लिंग का मतलब है शिवलिंग, यानी कि शिव का सिंबल, शिव का चिन्ह। वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसने लिंग का मतलब एक फैलिस की तरह शिवलिंग को कर दिया, जिसका बिल्कुल ही सरासर नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है, और ये सनातन धर्म के ऊपर एक गलत तरीके से प्रोजेक्शन किया गया है। शिवलिंग के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत सारी डिटेलिंग्स हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पत्थर उठा करके रख दिया गया और वो शिवलिंग बन गया। अगर आप देखिए शिवलिंग का अगर चित्र देखेंगे और आप इसके बारे में देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ डिटेल्स में समझाया हुआ भी है। शिवलिंग का जो आकार होता है, लिंग जो होता है, वो पीठ पे, योनि के ऊपर स्थित होते हैं। माता पार्वती को माना जाता है, उनके ऊपर स्थित होते हैं। शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो सबसे निचली लेयर होती है, जिसे सृष्टि का आकार बोलते हैं, जो नीचे गोलाई लेकर के होती है, उसको ब्रह्मा का निवास मानते हैं। वहाँ पे ब्रह्मा विराजित होते हैं। जो उसके ऊपर थोड़ा सा जो स्थिरता लेकर के आता है, उसको बोलते हैं स्थिति, यानी कि प्रिजर्वर है, वो विष्णु का स्थान माना जाता है। विष्णु के स्थान के ऊपर जो लिंग स्वरूप होता है, उस लिंग स्वरूप को माना जाता है डिस्ट्रॉयर, और ये होता है शिव का स्थान। लेकिन बीच में जो गोलाकार होता है, उसको माना जाता है माता पार्वती का स्थान, यानी कि योनि का स्थान। तो इस तरह से शिव और शक्ति का स्वरूप भी इसमें मिलता है, अर्धनारीश्वर का फॉर्म भी मिलता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इस शिवलिंग में और भी बहुत कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, यानी कि सृष्टि, स्थिति और संहार का भी स्वरूप है। उसी के साथ साथ शिव और शक्ति का आप अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिवलिंग है। वही लिंग पुराण में दोबारा से शिवलिंग के बारे में जब बात होती है तो उसमें पूरा वर्णन मिलता है कि इट इज़ अ प्योर इनफाइनाइट कॉलम ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि वो जो अंडाकार रूप है वो प्योर कॉन्शियसनेस, परम चेतना का स्वरूप है और बिल्कुल इनफाइनाइट है, मतलब जिसका आदि और अंत नहीं है। शिव पुराण में जैसे हमने बताया था, अग्नि स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए, जहाँ पे लिंग का रूप स्वरूप उन्होंने बनाया। वहीं अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद में अनादि एवं अनंत स्तंभ का विवरण मिलता है, जो कि बात करता है कि लिंग जो है पृथ्वी पर टिका हुआ है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों एक साथ स्थित हैं, और वो शिवलिंग उसका प्रतीकात्मक स्वरूप है। वहीं पे अंडाकार अगर जो शेप होता है शिवलिंग का, तो ये अंडाकार शेप जो होता है ये ब्रह्मांड का भी प्रतीक माना जाता है, यानी कि पूरा यूनिवर्स, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इस पूरे शिवलिंग के अंदर स्थापित है। वहीं स्कंद पुराण में भी लिखा है कि अंत में हर चीज़, यानी कि पूरा ब्रह्मांड हो, समस्त देवी देवताएं हो, समस्त गण हो, सारे सेंटिएंट बीइंग्स हो, वो सारे के सारे कहाँ समा करके खत्म होंगे, वो सारे के सारे इस प्योर कॉन्शियसनेस वाले स्तंभ के अंदर, यानी कि इस शिवलिंग के अंदर जा करके खत्म हो जाए। रुद्र हृदय उपनिषद के 23वें श्लोक में श्लोक को पढ़ देते हैं। रुद्रो लिंगम गुमाम पीठम तस्मे तस्ये नमो नमः सर्वदेवात्मकम रुद्रम नमस्कुर्यात् पृथक पृथक।
ये इसका वर्णन है कि रुद्र और उमा दोनों ही उनको साष्टांग प्रणाम है, वो शिवलिंग में स्थापित है, यानी कि शिव एवं पार्वती दोनों को साष्टांग प्रणाम है। रुद्र जो है शिवलिंग है और उमा यानी कि पार्वती जो है वो उनका पीठ है यानी कि बेस है, और दोनों को साष्टांग प्रणाम है। तो ऐसा भी आपको शिवलिंग के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन मिलता है। शिवलिंग एक बहुत गूढ़ विज्ञान है, जितनी गूढ़ता से इसको समझा जाए, जाना जाए, उतना ही ज़्यादा महादेव आप पे प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं शिवलिंग के बारे में हम बता रहे हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में, और आपको अगर ये पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिए, आप शेयर करिए ताकि औरों को भी इसके बारे में जानकारी हो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके कमेंट से, सब्सक्रिप्शन से। लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइए, घंटी को टन टन टन, ताकि जब भी हम कोई भी नए वीडियोस लेके आए आपको उसके बारे में पता चलते रहे। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप यहाँ पे लिखी हुई वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और इनके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको जो भी गाइडेंस होगी उसको बहुत शिद्दत से, बहुत सिंसियरली देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि इस पूरे शिवलिंग में पूरा शिव परिवार भी बसा हुआ है। कैसे, आपको बताते हैं। अब शिवलिंग का आप स्वरूप देखेंगे तो लिंग जो होता है हमेशा पीठ में आसीन होता है, यानी कि माता पार्वती के ऊपर आसीन होता है। तो जो गोलाई वाला जो फॉर्म होता है वो माता पार्वती का स्थान होता है। फिर वो जो जलहारी निकल रही होती है, तो शिवलिंग जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। उनकी दाईं तरफ में शिवलिंग, मतलब अगर आप शिवलिंग से देखें तो जो जलहारी निकल रही है उसकी दाईं तरफ में गणपति का वास होता है, बाईं तरफ में भगवान कार्तिकेय का वास होता है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है भगवान शिव की केवल 2 ही संतानें थी, यानी कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय? तो ऐसा नहीं है, भगवान शिव की पुत्रियां भी थीं। अब ये 6 पुत्रियां कहाँ से आई, इनके बारे में पहले बता देते हैं, फिर उसके बारे में उनका स्थान शिवलिंग में कहाँ है ये भी बताएंगे। सबसे पहले जो पुत्री थी वो थी अशोक सुंदरी। एक दिन भगवान शिव से शिकायत करते हैं कि पुत्र तो है मेरे, लेकिन कोई पुत्री नहीं है जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातें बोल सकूं, जिनके साथ मैं कुछ ना कुछ अपने मन की बात करूं, चर्चाएं करूं, कुछ भी हो, शोक संताप हो, उसके साथ अपना इजहार करूं, वो एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे एक पुत्री भी चाहिए। समय मुझे भ्रमण करते करते कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए होते हैं। तो महादेव कहते हैं कि इस कल्प वृक्ष से तुम अपनी पुत्री के लिए इच्छा मांगो और तुमको पुत्री प्राप्त होगी। तो माता पार्वती कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के पुत्री के लिए इच्छा जाहिर करती हैं और उनको एक पुत्री पैदा होती है। वो पुत्री इतनी सुंदर होती है कि उसका नाम वो अशोक सुंदरी रखते हैं, यानी कि वो हमेशा खुश रहती है। उसको देखते ही सारे संताप हर जाते हैं और माता पार्वती का संताप हरा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। शिवलिंग के बारे में हमने जैसे बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास शिवलिंग पे होता है। वहीं पे शिव और शक्ति का वास भी होता है, और शिव की संतानें गणपति और कार्तिकेय का भी वास होता है, और साथ ही साथ उनकी ये 6 पुत्रियों का भी वास होता है। तो जो शिवलिंग होता है, और शिवलिंग से जहाँ से जल निकल करके जा रही होती है और बिल्कुल लिंग से आगे निकलती है तो थोड़ा सा फैलाव होता है, उस सेंटर की प्लेस में अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। अशोक सुंदरी का नाम से आप सोच लीजिए कि सब शोकों को हरने वाली। तो कभी भी कोई भी परेशानी हो और बेल पत्र में चंदन का टीका लगा करके यहाँ पे आप रख करके अपनी मनोकामना मांगेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ये तो रहा अशोक सुंदरी का स्थान। इसके अलावा शिव जी की 5 पुत्रियां और थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक तालाब में भगवान शिव और माता पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते भगवान शिव का वीर स्खलन हो जाता है और वो एक पत्ते में उस वीर्य को रख देते हैं। तो उस वीर्य से 5 नाग कन्याओं का जन्म होता है। वो 5 नाग कन्याएं कौन होती हैं? जया, विषहर, शामलीवारी, देव और दोतली। अब ये 5 नाग कन्याएं होती हैं और शिव जी को पता होता है कि ये नाग कन्याएं मेरी ही संतानें हैं। तो वो हमेशा सुबह के वक्त में अपनी नाग कन्याओं के साथ तालाब में खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो पार्वती जी को उसका ज्ञान नहीं होता है। वो ऐसे देखती हैं कि ये इस तरह की रोज़ सवेरे निकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो एक दिन वो पीछा करते हुए जाती है और वो देखती हैं कि ये 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं और बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर खेल रहे हैं। माता पार्वती ये देख के थोड़ा रुष्ट भी हो जाती हैं कि इन्होंने कौन कन्याएं हैं, इन्होंने इनके बारे में बताया नहीं। तो महादेव फिर उनको शांत करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी पुत्रियां हैं और ये इस तरह से ऐसे पैदा हुई थी।
और इनको मेरे को पता था कि ये ऐसे पैदा हुई हैं, मुझे लगा तुम रुष्ट हो जाओगी, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं और मैं इनके साथ रोज खेलने के लिए आता हूँ। अब 5 नाग कन्याओं का स्थान कहाँ, क्योंकि वो तालाब में शिव जी उनके साथ खूब खेलते थे और मस्ती करते थे, तो इसलिए उनके ऊपर से जो छोटा सा कमंडल होता है जिसके द्वारा जल शिव जी के ऊपर गिरता रहता है, उसमें उन 5 नाग कन्याओं का स्थान माना जाता है। यानी कि जब आप जल देते हैं तो पहले उन नाग कन्याओं पे आप जल डालते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे करके वो शिव जी पे आता है, शिव जी के बाद माता पार्वती पे, और माता पार्वती के साथ साथ अशोक सुंदरी और भगवान गणेश कार्तिकेय से होते हुए वो जलहारी बाहर निकल जाती है। शिवलिंग आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। आप रेत के शिवलिंग बना सकते हैं, मिट्टी के बनाइए, आप गोबर के बनाइए। सावन के महीने में तो आप जिस प्रकार से शिवलिंग बनाइए वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है वो होता है पारद का शिवलिंग। और अगर पारद का शिवलिंग स्वयंभू हो तब तो फिर बात ही क्या है। लेकिन इस एपिसोड में खासकर हम एक और महत्वपूर्ण बात करने जा रहे थे कि क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्या छू सकती हैं, नहीं छू सकती। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग पूरा एक स्तंभ है जो कि एनर्जी स्तंभ है, पिलर है, जिसमें कि सारे 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये महिलाओं के लिए स्पेशली है कि आप इस चीज़ को गौर से देखिए, सुनिए, सभी के लिए, महिला हो या पुरुष, शिवलिंग में अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। यानी कि माता पार्वती भी वहाँ पे स्थित है और भगवान शिव भी वहाँ पे स्थित है। तो इन दोनों का समावेश जब वहाँ पे एक साथ है, अगर आप शिवलिंग का रूप देखें, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन करा पहले वीडियो में, तो उसमें केवल माता पार्वती ही नहीं, शिवलिंग में उनकी 6 बेटियों का भी स्थान रखा गया है। बीच में अशोक सुंदरी है जहाँ से जलधारी निकलती है, उसके ऊपर कलश में 5 जो हैं नाग कन्याएं, जो शिव जी की नाग कन्याएं हैं, उनका स्थान है, और उसी की वहाँ से जल की धार शिवलिंग के ऊपर गिरती है और वहाँ से जाकर के अशोक सुंदरी से होते हुए वो जलधारी बाहर को निकलती है। अब जहाँ पे भगवान शिव ने खुद उन सबको इतना स्थान दे रखा है अपने आसपास, तो कोई कैसे कह सकता है कि शिवलिंग को महिलाएं नहीं छू सकती? ये तो लॉजिकली समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे, कौन सा शास्त्र ऐसा है जो इस चीज़ को बता रहा है। पुरानी किंवदंतियों को देखें तो जिसमें कि सबसे बड़ा वर्णन आता है, माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग बनाए थे कांचीपुरम में, और वहां पे बनाकर के शिवलिंग की पूजा की थी। माता पार्वती स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रथम स्त्री पूरे ब्रह्मांड की हैं, और अगर प्रकृति उनकी पूजा कर सकती हैं तो महिलाएं जो उनका स्वरूप कहीं ना कहीं से उनका अंश है, वो भी अवश्य इसकी पूजा कर सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं जहाँ पे महिलाएं शिव जी को छू सकती है। और शिव हो, हम बोलते हैं, शिव तो हमारे अंदर उपस्थित है, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, और अर्धनारीश्वर है, यानी कि उनके अंदर तो महिला भी है और पुरुष भी है, तो फिर कैसे महिला और पुरुष का आप डिवीजन कर सकते हैं। तो इस बारे में आप अपने अंदर संकोच ना रखें और आगे बढ़ करके महादेव की पूजा अर्चना करिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि शिवलिंग जितनी बात की जाए उतनी ही कम लेंगे। लेकिन अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।